इकबाल ने कहा था कि इस कौम को तालीम की नहीं तरबियत की ज़रूरत है। ये बात मैंने मेरे ख्याल 4 साल पहले सुनी थी, लेकिन इसका एहसास मुझे तब हुआ। मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे आई यूज़ टू वर्क एज अ प्रोफेसर। आई वाज अ प्रोफेसर देयर। तो वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था एक दफ़ा, और कॉन्सर्ट में एक बड़ी रिनॉन सिंगर हैं, वो सामने परफॉर्म कर रही थी। अब कॉन्सर्ट है, ऑफ कोर्स, तो आसपास डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे वाटर बॉटल्स, चिप्स, वो सारे स्नैक्स वगैरह आपको अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों ने पता नहीं कैसे एक ट्रेंड शुरू हो गया कि वहाँ पे बच्चे वाटर बॉटल लेकर आते थे, आधी पानी की बोतल पीते थे और आधी बोतल थ्रो कर रहे थे टूवर्ड्स द स्टेज। और जब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो सिंगर वहाँ पे रुक गई और उन्होंने एक बात कही जो उनके ख़िलाफ़ चली गई, जिस पे उन्होंने कहा था कि अगर आपके आप बॉटल्स फेंक रहे हो, हमारे पास भी बहुत बॉटल्स हैं। इनकी इस बात के ऊपर डबल स्पीड से बॉटल्स आने लगी उनकी तरफ। बहरहाल उन्होंने फिर शो स्टॉप कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो नहीं होगा। शो दोबारा कंटिन्यू हुआ, फिर कोई 1-2 बॉटल्स वगैरह फेंकते जा रहे थे लोग। फिर अफसोस मुझे तब हुआ जब एंड पे, जब कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ और कॉलेज को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके डिफरेंट कैंपसेस के डिफरेंट प्रिंसिपल सामने खड़े हुए, बच्चों ने उनके ऊपर बॉटल्स फेंकना शुरू कर दी, without realizing that they are not the singer, they are the principals, they are the nation builders, they are an authority। और आप उसको उनके ऊपर बॉटल्स फेंकना शुरू कर देंगे आपने। तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई इकबाल ने सही कहा था। तालीमी इदारे तो आपको हर गली में, हर मोहल्ले में नज़र आएंगे जहाँ पे तालीम दी जा रही है। तरबियत कहाँ दी जा रही है ये कोई नहीं पता। तरबियत एक ब्लेम गेम है। टीचर्स कहते हैं कि ज़्यादा टाइम तो बच्चे घर पे स्पेंड करते हैं, तो घर वाले तरबियत करते हैं। घर वाले कहते हैं कि फिर हम कॉलेज क्यों भेजते हैं, स्कूल क्यों भेजते हैं, आप तरबियत करें। एक ब्लेम गेम स्टार्ट हुई है। एट द एंड दे बोथ विन द आर्ग्यूमेंट, बट ऑन द लूजर साइड देयर इज़ अ चाइल्ड जिसका ब्रॉटअप नहीं किया जा रहा, जिसके ऊपर तरबियत नहीं की जा रही जिसकी। तो अब एट द एंड, अब तालीमी इदारों से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा एक सेशन में था, वहाँ पे मैं एक बात कर रहा था कि यार इस कौम में अगर ये चीज़ बेहतर हो जाए तो सब कुछ बेहतर हो जाए। तो वो कह रहे थे कि यार आप इसको कौम ना कहें, वी आर नॉट अ कौम, वी आर नॉट अ नेशन, वी आर अ क्राउड। हम सिर्फ हजूम हैं। दुख होता है ये बात सुन के, मुझे खुद भी अफसोस हुआ कि इस तरह की चीज़ कही जा रही है। अच्छा, अब जब कमिंग बैक टू दैट कॉन्सर्ट स्नैरियो, वहाँ पे भी आप देखें तो इंडिविजुअली तो हर एक शख्स अच्छा ही होगा। आप किसी को भी एक को बुला के देख लें, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं किया, ये मैं दोबारा नहीं करता। लेकिन एज अ क्राउड, एज अ ग्रुप, दे वर डूइंग अ नेगेटिव थिंग। अब कौन कर रहा था पता भी नहीं चल सकता। आप किसको पनिश करेंगे, और पनिश उस वक्त करके क्या फ़ायदा। उस वक्त तो वो दैट्स जस्ट द रिजल्ट। प्रोसेस वाज गोइंग ऑन व्हेन दे वर इन द क्लासेस। अच्छा, अब इंडिविजुअली हर एक ठीक है, ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैटर करता है। आप इस कौम के भी किसी भी एक इंडिविजुअल को उठा के देख लें, आपको पता लगेगा वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा इंसान है, पूरी कोशिश करता है और अपने अंदर एक कामयाब इंसान है। लेकिन आप एज अ कौम देख लें, हम सबको, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम बहुत एक अच्छी कौम बन के सामने आ सकते हैं। हमारे पास हमारा मज़हब बेस्ट है, हमारे पास वी हैव बेस्ट लीडर्स, एवरीथिंग इज़ बेस्ट। इट्स जस्ट डैट कि हमें अपने अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। ये नहीं चेंज करना है कि मैं इंडिविजुअल कैसा लग रहा हूँ, ये चेंज करना है कि हम एज अ ग्रुप कैसा लग रहे हैं। इंडिविजुअली हम ठीक हैं, हम सब ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं, हर कोई ठीक है। एज अ ग्रुप हम जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इस कौम की, इस मुल्क की, वो इतनी बेहतर नहीं है। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ग्रुप कैसे चेंज हो सकते हैं, ग्रुप की सोच कैसे बदल सकती है, जब 2 तरीके हैं। नंबर 1, हम अपनी सोच बदलें। आप सिर्फ अपनी सोच बदलें, अपना माइंडसेट पॉजिटिव करें, प्रोडक्टिव करें और एक ऐसा काम करें जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ग्रुप का आता है। सबसे पहले तो आप खुद पे काम करें। सेकंड, आपके जितने भी सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, कोई शख्स कुछ नेगेटिव करता है तो कहते हैं ना, कमज़ोर जो है आपके पास एक ईमान में एक शामिल है कि सबसे पहले उसको हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको। ज़ुबान से नहीं रोक सकते, कम से कम दिल में बुरा कह दो, जो ईमान की कमज़ोर तरीन अलामत है। तो हम कम से कम ज़ुबान से तो रोक सकते हैं ना किसी को भी। तो आपके सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा है, अगर आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव है, आप उसको कम से कम ज़ुबान से तो रोक सकते हैं। एक दफ़ा मैं
उस वक्त आई वॉज इन मैट्रिक क्लास और मैं अपने भाई के साथ एक दफ़ा जा रहा था गाड़ी पे, तो भाई बॉटल पी रहे थे और मतलब एक बड़ा एक कॉमन सी चीज़ है जो हम लोग करते हैं, बॉटल पी और बॉटल ऐसे पी के बाहर फेंक दी। सिग्नल पे खड़े हुए थे हम लोग। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि पिछली गाड़ी पे कोई शख्स ही नहीं बैठा हुआ। तो भाई ने रेयर व्यू से देखा, उन्होंने कहा यार पीछे तो कोई भी नहीं बैठा पिछली गाड़ी में। तो मैंने भी देखा कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद शीशा हमारा नॉक हुआ तो उस बंदे ने ना बॉटल हमें वापस पकड़ाई। उसने कहा घर जाके डस्टबिन में फेंकना, और वो बंदा जाके पिछली गाड़ी में बैठ गया। इंसल्ट थी लेकिन मज़ा आया। उसके बाद बहुत अच्छा लेसन सिखाया उसने। उसके बाद अब नहीं फेंकते हम लोग। अब इनफैक्ट सबको, वाइफ को मना कर रहे हैं, बच्चों को मना कर रहे हैं, मदर को मना कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी में यार बाहर नहीं कुछ भी फेंकना। आप कोशिश तो करें, सीखेंगे। उस शख्स ने हमें सिखाया, आप अपना रोल प्ले करें। ऐसे ही मुझे याद आया, मेरे एक दोस्त थे, तो वो कहते हैं कि यार मैंने भी इस पे फॉलो किया था कि यार बाहर नहीं कुछ भी फेंकना। तो कहते हैं मैं एक अपने दोस्तों के साथ आउट ऑफ सिटी जा रहा था, तो वो किन्नू खा रहे थे, माल्टे खा रहे थे। वो किन्नू खा के उधर ही सारा सामान गंद नीचे फेंक के जा रहे हैं, और बीज हैं वो भी नीचे फेंकते जा रहे हैं। तो एंड के ऊपर जब मैंने देखा तो पूरी गाड़ी के अंदर गंद ही गंद था। ऐसे भी नहीं करना, बाहर नहीं फेंकना, तो ये नहीं कि अंदर ही गंद। थोड़ा सा डिसिप्लिन, मतलब आप ऑफ कोर्स आपके पास अगर आपने इफ यू हैव बॉट सम ऑरेंजेस तो किसी शॉपिंग बैग में आए हैं ना, तो वो गंद आप उस शॉपिंग बैग में डालते रहें। ये भी नहीं कि आपने अंदर ही सब कुछ फेंकना है। तो इट्स जस्ट दैट कि आप सबसे पहले आप खुद को बदलें, आप खुद पॉजिटिव रोल प्ले करें। उसके बाद आपकी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका मकसद सिर्फ आपको अपने आप को बेहतर करना नहीं है, आपका मकसद साथ आपसे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उनको भी थोड़ा बेहतर करें। और आप ये देखेंगे कि फिर हम एज अ कौम हम एक तरबियत याफ्ता होंगे कि वी ऑल आर ट्रेन्ड एज ए नेशन, वी हैव द यूनिटी। और फिर जो हमारी कौम के बारे में जो भी ऐसे कुछ भी फ्लैशी चीज़ें कुछ हैं, वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा।